स्ट्रक्चर नंबर 7, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता हो, सब्जेक्ट का नाम पता हो। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता ही है। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? अ सेंटेंस इन विच डूअर इज नॉट प्रेजेंट और सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं हो जिस वाक्य में, या पता भी हो तो के द्वारा से जुड़ा रहता है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव बिन प्लस V3, उसके बाद बाई प्लस एजेंट। और इसमें हिंदी अर्थ कैसे आता है? इस तरीके से, जाना चाहिए था, खाना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, उसे इस काम को नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे नहीं डांटना चाहिए था, ये चाहिए था। तब हम लोग यूज़ करते हैं शुड हैव V3। एग्जाम्पल, हिंदी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, रवि को एक पार्टी का आयोजन करना चाहिए था। तो बनाइए, सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम, रवि को आयोजन करना चाहिए था, जाना चाहिए था, इस पैटर्न पर मिल गया। तो बनाइए, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा रवि शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड, फिर हैव, फिर V3, सब्जेक्ट शुड हैव V3, और V3 के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं काम का जिस पर असर पड़े। तो आयोजन करने का तो ऑर्गेनाइज हुआ जिसका V3 लगा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट। आयोजन करने का असर एक पार्टी पर, तो लिख दो अ पार्टी। तो सेंटेंस हो गया रवि शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस, हिंदी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। पैसिव वॉइस हो जाएगा एक पार्टी का आयोजन रवि के द्वारा किया जाना चाहिए था। अब इसका हिंदी पैसिव तो हो गया। नाउ इंग्लिश पैसिव वॉइस, और इंग्लिश पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट इन एनी काइंड ऑफ टेंस और स्ट्रक्चर। कहीं भी टेंस या स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यही वर्ब है, ये पार्टी हो गया ऑब्जेक्ट, अ पार्टी। तो इसी सेंटेंस शुरू कीजिए। तो बनाइए, पहले ऑब्जेक्ट लिखे, अ पार्टी ऑब्जेक्ट, शुड, फिर हैव बीन, इसको लिखेंगे तो हो गया अ पार्टी ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, इतना हो गया। उसके बाद V3, तो इसमें काम क्या है? ऑर्गेनाइज, उसका V3 ऑर्गेनाइज्ड लिखिए, ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि। तो सेंटेंस क्या हो गया? अ पार्टी शुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि। इसी तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, तुम्हें यह रहस्य वहाँ नहीं खोलना चाहिए था। तो फिर देखिए, तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था, रहस्य का खोलना का इंग्लिश डिस्क्लोज या रिवील, कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हें यह रहस्य नहीं खोलना चाहिए था, यही है। हाँ, ये इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो नॉट लगा देंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। तो कैसे करोगे? पहले बनाइए, तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था, सब्जेक्ट शुड हैव V3, ये भी लिखेंगे, एक्टिव वॉइस है। यू शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड। अब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगेगा ही। तो ध्यान रखना, जब दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो और नॉट लगाना हो तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, दूसरा के बाद नहीं, दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं। तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब शुड है तो इसी के बाद नॉट लगाएंगे। शुड नॉट हैव और डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड। अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट, तो खोलना, रहस्य खोलना का डिस्क्लोज हुआ, उसका V3 लगाए। अब इसका असर किस पर? यह रहस्य, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, दिस सीक्रेट, और वहाँ का देयर। तो सेंटेंस क्या हो गया? यू शुड नॉट हैव डिस्क्लोज दिस सीक्रेट देयर। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें।
तो पहले हिंदी में ऐसे होगा, इस रहस्य को तुम्हारे द्वारा वहाँ नहीं खोला जाना चाहिए था। ये हो गया पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस इंग्लिश में बनाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है पैसिव वॉइस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो काम का असर जिस पर पड़ता हो उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। डिस्क्लोज यही वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद दिस सीक्रेट, यही है ऑब्जेक्ट, खोलना का असर इस रहस्य पर। तो ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे, दिस सीक्रेट शुड, पहले इतना लिखें, दिस सीक्रेट शुड। अब नॉट भी लगाना है यहाँ पर, 1 2 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर। ऑलवेज रिमेंबर वी राइट नॉट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। पहला ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, चाहे सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, नॉट लगाना हो तो सिर्फ तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बारे के ठीक बाद नॉट लगाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा दिस सीक्रेट शुड नॉट हैव बीन। अब V3 बाय एजेंट कीजिए तो हो जाएगा डिस्क्लोज्ड बाय यू देयर। तो पूरा सेंटेंस हो गया, दिस सीक्रेट शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय यू देयर। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या हम लोगों को रवि को नहीं डांटना चाहिए था। ये सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो है तो यही, अंत में तो डांटना चाहिए था, जाना चाहिए था, इसी पर होगा। और इंट्रोगेटिव है तब तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा ही। तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी वर्ब हो या 3 ऑक्सिलरी वर्ब हो, इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लाते हैं, दूसरा या तीसरे ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर सब्जेक्ट के पहले नहीं लाते हैं। तो पहले इतना बनाएं, क्या हम लोगों को नहीं डांटना चाहिए था, पहला ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, शुड पहले लिखाएगा, शुड वी नॉट हैव, इतना लिखते हैं। तो इतना हो गया। अब हैव के बाद V3 स्कॉल्डेड और V3 के बाद ऑब्जेक्ट। तो डांटने का असर किस पर, रवि को, रवि। तब सेंटेंस क्या हो गया, शुड वी नॉट हैव स्कॉल्डेड रवि, हो गया, क्या हम लोगों को रवि को नहीं डांटना चाहिए था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो क्या हो जाएगा, हिंदी पैसिव ऐसा हो जाएगा। देखो, क्या रवि को हम लोगों के द्वारा नहीं डांटा जाना चाहिए था, यही पैसिव हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस इंग्लिश में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा। तो स्कॉल्ड, डांटने का असर रवि पर, यानी रवि से ही शुरू होगा, पहले ऑब्जेक्ट यानी रवि से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करना है, ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन पहला ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, शुड रवि, तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आया, शुड रवि, फिर हैव बीन, इसको लिखेंगे। और नहीं भी लगाना है, नॉट भी लगाना है, तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर गया, तो हम लोग शुड रवि नॉट यहाँ लिखेंगे। नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड लिखिए, तो V3 तक तो लिख दिए स्कॉल्डेड। अब बाय एजेंट, किसके द्वारा, हम लोग के द्वारा, बाय अस, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, शुड रवि नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड बाय अस। सो इन दिस वे दिस इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 7। अब याद रखना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कैसा अर्थ देता है, शुड प्लस V1 जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग पढ़े थे, वो कैसा अर्थ देता है, जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, इसको, इस चीज़ को डिफरेंस समझते रहना है। उसे एक पत्र लिखना चाहिए तो सिर्फ जाना चाहिए, ही शुड राइट अ लेटर। लेकिन अगर वही रहता है उसे एक पत्र लिखना चाहिए था, तब क्या करोगे, ही शुड हैव रिटन अ लेटर। इस तरीके से बनाना है। और पैसिव वॉइस दोनों का बताया हुआ है, इसका है ही यहाँ पर। सो टेक केयर।